अब उनके ना 70% विधायकों को जहाज में बैठा के गुवाहाटी होटल में लेके चल गए लोग का बहुमत गिर गया। अब क्या करें, निमंत्रण कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये भाई हमारे कुर्सी का सवाल है ना, आ जाओ यहाँ पे। और उधर अमित शाह नरेंद्र मोदी दिमाग है कि ट्रांसफार्मर कोई नहीं समझ सकता है, बहुत तगड़ा राजनीतिक दिमाग है। क्या करे, तो उद्धव ठाकरे ने अपने बहुत करीबी आदमी को भेजा कि उनको समझा के लाया जाए। वो गया तो वो मिल गया। कोई नीतीश कुमार के साथ ऐसा करे तो नहीं, वो महाराष्ट्र है उद्धव ठाकरे के साथ कर ले, तो नीतीश कुमार के कोई 10 विधायक को ले जाके कोनो होटल में रखे, ओके रिश्तेदार में से नीतीश कुमार पकड़ेंगे, कोनो के कहेंगे चलते एफआईआर लिख के मेरे रिश्तेदार गायब है, मेरे फूफा गायब है। जैसे वो एफआईआर लिखाएगा पुलिस के पास पावर। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ 1994 सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 9 सदस्यीय खंडपीठ में फैसला दिया था कि किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य सदन का विश्वास है या नहीं है, उसकी परीक्षा एकमात्र स्थल कहाँ है, सदन है। तो क्या बहुमत सदन के बाहर सिद्ध किया जा सकता है? जब भी सदन कहाँ सिद्ध करना पड़ेगा, सदन में। सदन में आपको सारे मंत्रियों को बुलाना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलिए हम स्पेशली चर्चा कर दे अगर बिहार की, और बिहार में 243 सीटें। बिहार में कितनी सीटें बाबू? 243 सीटें। बिहार में कितनी सीटें? 243। बहुमत के लिए 122। बहुमत के लिए 122 चाहिए होता। बहुमत के लिए कितना चाहिए होता? 122 चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? बहुमत के लिए 122 चाहिए। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत? अब मान के चलिए कि किसी एक पार्टी ए है, बी है और सी है। इसके पास 100 सीट है, इसके पास 50 सीट है, एगो के पास 80 सीट है। अब बताओ सरकार किसकी बनेगी? अरे भैया 122 चाहिए, हो बनवे नहीं करेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। या तो ये दोनों कर ले या तो ये दोनों कर ले। किसका चांसेस सबसे कम है? बिहार में यही नीतीश कुमार है। रीजन क्या है? ये नीतीश कुमार की जैसी विचारधारा है, वो इसके साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, इसके साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि वो पलट जाते हैं, लेकिन लोग बताए उनके पास क्यों जाते हैं, नहीं समझे? सब ऐसे राजनीति में चलते रहता है। तो गठबंधन करके भी सरकार बनाया जा सकता है, लेकिन जब आपको 122 सिद्ध करना है, 122 सिद्ध करना है, तो आपको 122 को कहां लाना पड़ेगा? सदन में। अब यही होता है हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों का व्यापार। इनसे घोड़ा बोला जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब घोड़ा नहीं खरीद रहे हैं, विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री को एक टेक्निकल नाम है हॉर्स ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं कि घोड़ा है सही सब नहीं। घोड़ा देखिए, हमें कोई अधिकार नहीं दिया कि हम घोड़े का बेइज्जती करें, ठीक है? हमें ये अधिकार किसी ने, बैठो बैठो, हमें ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि हम किसी घोड़ा का बेइज्जती करें, बट इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्स ट्रेडिंग। अब मान के चलिए ये 50 चाह रहा है कि इसके साथ मिल जाए, तो सरकार बना लेगा। तो ये क्या सोचेगा कि 50 में 50 को गायब कर दे। क्या कहते हैं गायब कर? तो कोनो बढ़िया होटल लेके चल जाएगा काम। सदन के दिन होटल बुक करके दूसरे राज्य में लेके चल जाता है। ऐसे होता है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कौन थे? चीफ मिनिस्टर। अब उनके ना 70% विधायकों को जहाज में बैठा के गुवाहाटी होटल में लेके चल गए लोग। अब वो कहने लगे भैया हमारा तो विधायक चल गया यहाँ पे। तो लो भैया विधायक चल गया, अब आप क्या कीजिएगा? आपका बहुमत गिर गया। उधर विधायक चल गया, इधर विपक्ष में बीजेपी थी, उन्होंने कहा कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट आर.एस. बोमई बनाम भारत संघ ने कहा कि बहुमत कहाँ सिद्ध होगा? सदन में। उनके उद्धव ठाकरे के ज्यादातर विधायक कहाँ थे? गुवाहाटी और रेडिसन ब्लू होटल में थे। किस होटल में? रेडिसन ब्लू होटल में। अब इनको सदन में प्रूव करना है बहुमत, और है सब कहाँ? अब भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभिलेख न्यायालय है, अब क्या करेंगे? अब विधायक इतना होशियार, कहा कि पहले इनको बहुमत सिद्ध करा के बहुमत फेल कराइए कि मुख्यमंत्री के पद से हटे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं तो उन लोग को बहुमत मजबूर करते थे। बहुत पावरफुल होता है यहाँ पे। तभी गए बहुमत सिद्ध करने के लिए। अब क्या करें, निमंत्रण कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये भाई हमारे कुर्सी का सवाल है ना, आ जाओ यहाँ पे। और उधर अमित शाह नरेंद्र मोदी दिमाग है कि ट्रांसफार्मर कोई नहीं समझ सकता है, बहुत तगड़ा राजनीतिक दिमाग है। अरे भाई आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, दुनिया भर का पढ़ते हो, वो लोग दिन भर राजनीति करते हैं, ऑब्वियस बात है उन लोग के पास। अब सरकार में ये सब चीजें हैं, परेशान। क्या करे, तो उद्धव ठाकरे ने अपने बहुत करीबी आदमी को भेजा गुवाहाटी कि उनको समझा के लाया जाए।
वो गया तो वो मिल गया, कि उसको भी आप ऑफर दे दिया गया कि भाई तुम भी मंत्री बनोगे, जो जो टूट गया है सबको क्या मिल गया, मंत्री बनोगे। किसी को वानखेड़े स्टेडियम का हेड बना देंगे, मंत्री नहीं बनेगा तो स्टेडियम हेड हो जाओ, कोई बंदरगाह का हेड हो जाना, पेट्रोलियम का हेड हो जाना, पर्यटन का डायरेक्टर हो जाना, दुनिया भर का विभाग होता है, उधरे रह गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी सदन बहुमत सिद्ध होगा तो कहां होगा, बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया, इनका मुख्यमंत्री का पद गया। जब मुख्यमंत्री का पद गया तब वो लोग आ रहा है, जब आपका पद ही नहीं है, 30 दिन का खत्म हो गया, आप सब सिद्ध नहीं कर पाए, खत्म, तब वो लोग क्या हो गया, आ गया यहाँ पे। एकनाथ शिंदे क्या बन गया, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे पहले उन्हीं की पार्टी में थे, समझ में गया, उसके पार्टी में दो फाड़ हो गया। ये मराठी लोग थे, कोई नीतीश कुमार के साथ ऐसा करे तो नहीं, वो महाराष्ट्र है, उद्धव ठाकरे के साथ कर ले, तो नीतीश कुमार के कोई 10 गो विधायक को ले जाके कोनो होटल में रखे नीतीश कुमार, ओके, रिश्तेदार में से नीतीश कुमार पकड़ेंगे, कोनो के कहेंगे चलते FIR लिख के, मेरे रिश्तेदार गायब है, मेरे फूफा गायब है। जैसे वो FIR लिखाएगा, पुलिस के पास पावर, अब पुलिस टांग के ले आएगी, अब तुम कोने होटल में हो, नीतीश कुमार बिहारी है भाई समझ आ गया, यहाँ पे दिमाग नहीं लगा दिया, तुम होटले में न ले जाओगे, ओकर कोई आदमी रिश्तेदार FIR कर सकता है। अरे बाद में जांच होगा कि FIR फर्जी है कि असली है, पहले तो टांग के ले आएगा यहाँ पे, ओकर टांग के लाएंगे तो आपके पास तो AK-47 है जी, आपके पास तो खतरनाक हथियार है, आपको तो पुलिस कुछ भी कर सकती है ना, हमारी पार्टी ने बदलेंगे हम यहाँ पे। समझ आ रहा है, यहाँ बिहार वाला सब जो राजनीति करता है ना, बाप हो बाप, अब वो लोग अलग थे चुपचाप निकल गए, यहाँ हो जाता सब खतरनाक है। आगे बढ़े, अभी तो वहां के दोबारा इलेक्शन हो गया बाबू महाराष्ट्र में, हम तो पिछले टर्म की बात बता रहे हैं, वो भी इसलिए बता रहे हैं कि ये मामला आया था इसलिए। हमरा कौन सी महाराष्ट्र के राजनीति का क्या मतलब है, हमरा नीतीश कुमार से क्या मतलब है, वो तो टॉपिक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बहुमत आप बाहर में नहीं सिद्ध कर सकते हैं, डिजिटल नहीं सिद्ध कर सकते हैं, जब भी आना पड़ेगा तो सदन में। तो हम आपको एक एग्जांपल दिए ताकि आपको एग्जैक्ट धाए दे दिमाग में समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ गया। अभी बीच में सरकार जब गिरी थी ना, तो कई तो नीतीश कुमार के विधायक लोग गायब थे, कई तो विधायक गायब थे, और सदन में बहुमत तो बड़ी आंकड़ा कितना का है, 122 चाहिए सिद्ध करने के लिए, 125 चाहिए है, उनके पास 125 चाहिए, पांचों को गायब होगा तो नहीं सिद्ध कर पाएंगे। बहुतों लोग को तो पुलिस लेके आई थी। अब हम लोग खुल के सब बात नहीं बोलते हैं, लेकिन है यहाँ पर। अब कोई सरकार चला रहा है, नीतीश कुमार आजे से हैं, 2005 से हैं, 2005 से हैं, मतलब समझ रहे हो 20 साल, 2005 से 2025 20 साल। तुम पटना में 20 साल हो जाएगा तो सबसे जान पहचान हो जाएगा, तुम्हारा कोई आदमी आएगा उठाना होगा तो 20 साल में कह दोगे गली में चाय पी रहा होगा लाल मोटरसाइकिल पे। हाँ, एकदम धाए से समझ में आ गया सर। महाराष्ट्र के लोग को इतना वाला दिमाग नहीं लगाए, नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं था उनका। FIR वाला तरीका हम गलत बता रहे हैं भाई, पुलिस अब तुम्हारे ऊपर कौन हथियार रख के कौन FIR करेगी, तुम कोर्ट में सलटते रहना। फिलहाल तो तुम्हारी विधायकी जाएगी, तुम्हारे पास अगर बम पकड़ा गया तो मान के चलो इसको पकड़ के पुलिस लाई और कह दी कि भैया पुलिस पे हमला किया है, गाड़ी उड़ी पलट गई, एगो पलटेगा बाकी सब शांत हो जाएगा, 20 गो भगले है, एगो पलटेगा 19 को शांत हो जाएगा ही नहीं होगा, इससे पलट क्योंकि जाइए रहा है, जा रहा है तो तुमको भी ले जाएगा। बहुत होता है ये सब चीजों। आगे बढ़े, सदन के बाहर बहुमत सिद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता है।